बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे ओपी धनखड़। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दोनों नेताओं की बीजेपी कार्यालय में होगी मुलाकात। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये चर्चाएं हो सकती हैं। कल रोहतक में होगी हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बैठक से पहले जेपी नड्डा से मिलेंगे ओपी धनखड़। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे ओपी धनखड़, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोनों नेताओं की बीजेपी कार्यालय में मुलाकात होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। तो कल रोहतक में होगी हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। दिल्ली से अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं। अपराजिता, जिस तरीके से अब विधानसभा चुनावों की तैयारी जो है बीजेपी कर रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लगातार बैठकें भी हो रही हैं। अब जेपी नड्डा से भी ओपी धनखड़ मुलाकात करेंगे, और क्या कुछ ताजा जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो विधानसभा को देखते हुए काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है बीजेपी। और बिल्कुल ये कहीं से कहना गलत नहीं होगा कि जैसे ही एक इलेक्शन कंप्लीट होती है उसके वही नेक्स्ट डे ही भारतीय जनता पार्टी दूसरे इलेक्शन की तैयारी में जुट जाती है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ओपी धनखड़ मुलाकात करने वाले हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, वो उनसे मुलाकात करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि किन चीजों को लेते हुए इस बैठक में बातें होती है, किन चीजों को लेकर, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम बचा हुआ है। तो विधानसभा चुनाव को लेते हुए इसमें चर्चाएं की जाएगी। साथ ही देखिए अध्यक्ष का पदभार भी संभालना है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले अध्यक्ष थे, अभी भी अध्यक्ष का जो कार्यभार है वही संभालते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो संभवतः ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जाएगी। तो उसके लिए भी डिस्कशन होने हैं कि किसके नाम का चयन किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आने वाले हैं। कल बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि कल रोहतक में इम्पोर्टेंट बैठक होने वाली है, तमाम हरियाणा के वरिष्ठ नेता सभी इसमें मौजूद रहने वाले हैं, चुनाव प्रभारी, संस्था प्रभारी सभी मौजूद रहने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आज की मुलाकात, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। संभवतः अभी से कुछ ही समय में वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम की बैठक भी जो है दिल्ली में होनी है, मुलाकात करनी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद दिल्ली आ रही हैं, 2 बजे के बाद का समय रखा गया है। और इससे पहले भी अगर कल की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार मीटिंग चल रही है, ऐसे में बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लगातार जो मुलाकातों का दौर है। जेपी नड्डा के साथ भी देखिए मुलाकात करे ओपी धनखड़, इससे पहले भी कई ऐसी मुलाकातें बड़े स्तर पर हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब हरियाणा में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का असर देखा गया है, 5 सीटें ही सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी पूरी कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की जाएगी कि इस बार इस तरीके की जो परिणाम आए हैं वो ना आए। जी बिल्कुल, देखिए पूरी कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आए हैं लोकसभा चुनाव का, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 5 सीटों पर सिमट गई बीजेपी, वहीं 10 का टारगेट लेते हुए चल रहे थे। तो बिल्कुल ये अहम हो जाता है इस बार देखना कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके की तैयारी रहने वाली है, क्या रोड मैप रहेगा, क्या कुछ चीजें रहेगी, ताकि एक पूर्ण बहुमत से चीजें आ सके। क्योंकि देखिए अगर इस बार की विधानसभा की हम बात करते हैं तो किस तरीके से जेजेपी के साथ गठबंधन में थी, उसने हाथ पीछे कर लिए जेजेपी ने, किस तरीके से अब इंडिपेंडेंट एमएलए का सहारा रहा, वापस से 3 एमएलए को देखने को मिल रहा है कि 3 एमएलए पीछे हट गई। तो देखने को चीजें मिल रही है। लगातार हमने देखा था किस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात की विपक्ष ने और अल्प समझ की बात की, इस तरह की चीजें कहने देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल कोशिश की जाएगी इस बार बीजेपी के द्वारा कि पूर्ण बहुमत मिले। वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो सत्ता पार का नारा दिया जा रहा है अध्यक्ष के द्वारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक रॉक सॉलिड रोड मैप तैयार किया जाए, तैयारियों की समीक्षा की जाए। तो बिल्कुल इसके लेकर के लगातार एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आती हुई दिख रही है। बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से रोहतक की बात की जाए तो कल अहम बैठक होनी है बीजेपी की और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी जो है उस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि जिस तरीके से जिम्मेदारी जो दी गई है, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा था किस तरीके से जिस दिन अपॉइंटमेंट भी हुई थी उस दिन भी वो मिलते हुए नजर आए थे, उन्होंने बैठक की थी। उस दिन बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई थी, उनकी मुलाकात हुई थी। उस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे, हालांकि विप्लव तेग दिल्ली में मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे, मगर बाकी सभी उस बैठक में मौजूद थे। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि कल पूर्ण जितने भी मेंबर्स हैं, प्रभारी हो जाए, सब प्रभारी हो जाए, सभी हैं उस बैठक में, कल वाली बैठक में। बैठकों का दौर लगातार जारी है और अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद भी क्या कुछ तस्वीरें रहती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।